राज ब्राइट स्टिचिंग में तहे दिल से आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मुक्सरी पैंट कैसे कटिंग होती है जिसमें छोटी इलास्टिक होती है, आज ये आप लोगों को दिखाते हैं। ये आपका पहला निशान है, ये हो गया। बिल्कुल सीधे निशान उठा लीजिए। ये आपकी फ्रंट की कटिंग हो रही है, फ्रंट की। अब इसकी लंबाई है 41 लंबाई है। यहाँ से 1 इंच निकाल लीजिए और यहाँ पे 41 रख लीजिए। ये लंबाई 41 पे रख के 3 इंच आगे रखिए, 3 इंच। ये जो अपना स्केल है, अब इसको ऐसे हल्का सा क्रॉस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ जिसमें ज़्यादा निशान नहीं होगा और आसान तरीके से कट जाएगा आपका। ये आपका निशान हो गया। इसके बाद यहाँ से 1 इंच लीजिए, यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाइए और हमारी बॉटम है, मोरी है 19। ये हो गया 19 पे, 9.5 पे लगा लीजिए। इसका 20 सेंटर कर लीजिए। ये हो गया अपना 20 सेंटर। उसके बाद इसका आसन है 12, ऑल राउंड 27.5 है, तो इसका आसन बनेगा 12। आप 12 ऐसे निकाल लीजिए। ये आपका निशान यहाँ से थोड़ा सा हटा के, आधा इंच पे निशान हटा के। ये मुक्सरी पैंट है, इसका देखो हिप 41 है, 41 है तो 10.25 रखिए, फिर 1 इंच रखिए, फिर 1.5 इंच रखिए। ये आपका कट आपका 25.5 तैयार होगा। अब यहाँ से एक और आसान तरीका है, इसको 20 सेंटर कर लीजिए। यहाँ से फिर 20 सेंटर रख लीजिए और यहाँ से देखिए 29.5 है। इसका भी आसान तरीका है, आधा इंच ये ऐसे आधा मोड़िए, इसे 2 इंच ऊपर कर लीजिए। इसका निशान ही सीधा उठ गया। अब उसके बाद आपको ये मुक्सरी पैंट है इसलिए ज़्यादा टाइट ये कटेगा नहीं। तो ये जो सीधी वाली आती है स्केल, ज़्यादा गहराई वाली ना हो, बिल्कुल हल्की। ये कंफर्टेबल के लिए बनती है कि डालने के बाद बिल्कुल आराम हो। ये ज़्यादा फिटिंग में नहीं चलती। बिल्कुल आसान तरीके से ये लाइट वेट में मिलती है। अगर यही पैंट मुक्सरी नहीं होती तो ये गहराई वाली स्केल चलती, क्योंकि ज़्यादा फिटिंग में नहीं चलेगी, मुक्सरी पैंट है। अब इसकी थाई है 25.5, घुटना है 21, यहाँ पे मोरी है 19 और ये लंबाई है 41। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग 1.25 पे निशान उठाइए और इसको सीधा लीजिए और यहाँ से गोलाई बना लीजिए। यहाँ से 1 इंच डाउन कर लें। अब ये गहराई वाला थोड़ा चलेगा, हल्का सा गहराई वाली जो स्केल थी, ये देखिए, इसको निशान ऐसे हो गया। अब इसकी कमर है 36 कमर है। अब यहाँ से रखिए 9 चौक को 36 और 10, 1 इंच फालतू रखिए। इसमें 2.5 इंच की इलास्टिक डलती है, तो थोड़ा सा पैर फालतू और ले लीजिए। ये फ्रंट में। अब यहाँ से निशान उठाइए 2.25 पर, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 6 इंच, टोटल हो गया आपका 7.5 इंच। ये ऐसे निशान उठा लीजिए। ये आपका फ्रंट कट चुका है। ये हो गया, ये पर्ची नंबर है 3283। एक बार और भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। ये बिल्कुल आसान तरीके से एक बार आपको और दिखा देता हूँ। 36 कमर है, 9 चौक को 36 और 10 इंच वैसे रखते हैं। आधा इंच इधर दबता है, आधा इंच इधर दबता है। और जो छोटी इलास्टिक होती है 2.5 इंच वाली, ये 2 सूत फालतू रख लीजिए। हिप अपनी थी 41,
यहाँ से 10.25 अपनी, यहाँ से पैर यहाँ दबेगा, पैर यहाँ दबेगा, ये 10.25 अपना ये तैयार हो गया। 41 रुपये, 10.25, 1 इंच और ये 1.5 इंच। उसके बाद हमारा ये 21 इंच है तो 10.25 रख रहे हैं, और 2 सूत इसमें हम बैग बढ़ाएंगे तो 2.25 रखेंगे तो 21 पूरा तैयार हो जाएगा। ये हमारा परफेक्ट रहेगा 9.5, जो 19 मोरी है। अब आपको सामना कटिंग करके दिखाते हैं। आपका सामना कर चुका है। दोस्तों यहाँ से बैक की कटिंग होगी। अब आप लोगों को बैक की कटिंग दिखाता हूँ। ये देखिए आराम से बिछ गया। इसको बिछाने के बाद पहला निशान यहाँ पे, इससे पैर नीचे रखिए, उसके बाद है पैर ऊपर रखिए, ठीक है। यहाँ से 2.5 इंच पे रखिए, यहाँ से रखिए 1.25, यहाँ से रखिए 1.5। एक बार आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ से रखिए 2.5 इंच, यहाँ से रखिए 1.25, यहाँ रखिए पूरा 1.5 इंच पे। अपना स्केल से हल्का सा निशान उठा लीजिए, ये भी उठा लीजिए और यहाँ से सीधा कर लीजिए। इसमें से 1.25 इंच होता है, इसमें 2.5 इंच की इलास्टिक डलेगी तो आधा इंच और ले लीजिए, क्योंकि इलास्टिक डलेगी बैक में। ये अपने यहाँ से सीधा कर लीजिए। अब जो आपकी कमर 36 है तो यहाँ से जो आपने आधा इंच बढ़ाया है इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इलास्टिक में चला जाएगा। अब आपको इंच टेप रखना है यहाँ से, ये हो गया 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाइए, उसके बाद 1.5 इंच पे लगाइए, जिसमें यहाँ पे आपका जो बैक में डाट डलता है 1 इंच का, वो भी डल जाएगा और आधा इंच यहाँ से दब भी जाएगा। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 1.5 इंच फालतू रखिए। और एक आसान तरीका आप लोगों को और बता रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ पे 10.5 बनता है यहाँ तक, और 10.5 को यहाँ पे रखिए, 1 इंच फालतू कर दीजिए 10.5 को, ये आपका बन जाएगा 11.5। और एक तरीका और है, आप यहाँ पे रख रहे थे, ये आपका बैक में आएगा 10.25। हमारी हिप थी 10.25, 41 थी तो 10.25 आएगा। यहाँ से 1 इंच रखिए, बात वही पड़ेगी। चाहे आप इधर से डायरेक्ट रख लीजिए, चाहे यहाँ पर रख लीजिए। ये तो हम लोगों ने काम करते करते आसान तरीका बना रखा है। 10.5, 11.5। और हिप किसी की ज़्यादा हो तो फिर इधर हमें कई बार हिप यहाँ से निकालना पड़ जाता है, जैसे 50 हिप हो, 45 हो, जितना मान लो भारी साइज़ की पैंटें होती हैं तब हमें हिप इधर निकालनी पड़ जाती है। ये आपका ऐसे क्रॉस हो गया, ये आपकी बंदी गोलाई है। और आसन इसका था 27.5। अब आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से पैर आपका सिलाई जाएगा, इसे हटाइए, ऐसे ला के ये आपका बनता है 11 यहाँ पे। फिर यहाँ से भी पैर हटाइए, 11 को 11 पे रखिए, और ये आपका बनता है 27 है, ये रखिए 26। ये 26 रखने के बाद यहाँ 1.5 इंच का आपका बेल्ट होता है, आधा इंच इधर चला जाएगा, 1.5 इंच का यहाँ बेल्ट होता है तो आधा इंच इधर चला जाएगा। इसलिए ऑल राउंड ऐसे मापें, सबसे आसान तरीका है। पैर इसे हटा दीजिए, और ये जैसे
हमारा 12 तैयार होगा। 11 पे रखिए, आधा इंच यहाँ तक गया, 1.5 इंच का बेल्ट है। और फिर यहाँ पे आधा इंच हटा के 11 करिए, फिर इसे गोल गोल ऐसे घुमाइए, घुमाते घुमाते ये 26 पे लाइए, क्योंकि 27 है, आधा इंच यहाँ दब जाएगा। अब यहाँ से स्केल सेव पट्टी, ये देखो आपकी सेव पट्टी घूम गई। अब ऐसे करिए सबसे आसान तरीके से। मेन हमारा यही होता है, सेव पट्टी होती है, स्केल होता है, अपने आप ही जगह बना लेती है। अभी देखो आपका सामना कटा हुआ था, बैक का निशान लग गया। अब बैक आपको काट के दिखा देते हैं। ये आपका मार्जिन हो गया। अब आपकी कटिंग हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करिए। कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।